अब बात करते हैं हाथरस कांड की। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की, दहलाने की साजिश रची गई, जिसमें पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से फर्जी वेबसाइट से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। साथ ही साथ तमाम भड़काऊ और कई आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस जहरीली साजिश का खुलासा किया था। हाथरस की बेटी को इंसाफ की आड़ में दंगे की साजिश। राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। विदेशी फंडिंग से यूपी को दहलाने की कोशिश। एसडीपीआई, पीएफआई और एमनेस्टी के खिलाफ मिले सबूत। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से। जस्टिस फॉर हाथरस के बहाने समाज बांटने की कोशिश। पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे। जी, इस बात का अब खुलासा हो चुका है कि हाथरस कांड की आड़ में कुछ संगठनों ने यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। जातीय दंगों का ताना बाना बुनने के लिए बाकायदा विदेश से फंडिंग हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने मिलकर यूपी में समाज को बांटने और सूबे की छवि खराब करने की कोशिश की। हाथरस कांड की आड़ में समाज को बांटने के नाम पर जातीय दंगों का ताना बाना एक वेबसाइट बनाकर बुना जा रहा था। हाथरस पीड़ित की मौत वाली रात ही इस वेबसाइट को साजिश की नियत से बनाया गया था। मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से वेबसाइट के लिए पैसे भी आए थे। यही नहीं, इसकी साजिश पिछले 1 हफ्ते से रची जा रही थी। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे। जांच एजेंसियों को अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सूबे की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए बाकायदा जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई। हजारों लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया। इस वेबसाइट में विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उनके पास खुफिया विभाग का इनपुट था कि यूपी को सुनियोजित तरीके से दहलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कि एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को रख के और व्यापक हिंसा की संभावना है और इससे जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर ही पुलिस ने मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों के आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने की बात का पता चला है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य जब्त किया है। अभी हम लोगों ने केवल जो वेबसाइट इत्यादि पे धार्मिक उन्माद या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो पोस्ट थे या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स थे, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। हम कह रहे हैं कि एजेंसियां अब तक कहां सो रही थी, और अगर किया जा रहा है तो जांच करके आप उजागर करिए उसको। जब खुद बैकफुट पे वो आते हुए नजर आ रहे हैं तो ये फर्जी एक कहानी घड़ी गई है। विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह का दावा सरकार ने किया है और जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि यूपी में सब कुछ ठीक तो नहीं था। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस साजिश का पूरा खुलासा करना चाहिए, ताकि देश और प्रदेश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश के दोषियों के चेहरे से नकाब उठ सके। टीम न्यूज़ नेशन।